हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लगाए थे। यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के हम लोग अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ दिन बाद से आपकी केमिस्ट्री की प्रॉपर जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेगी, यानी कि पहला सब्जेक्ट मतलब चैप्टर वाइज चलेगी। तो एक चैप्टर फिर उसके क्वेश्चंस, फिर अगला चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चंस, इस तरीके से चलेंगे। अभी कुछ हम लोग 1-2 क्लासेस जो है इस तरीके से कर लेते हैं जनरल क्लासेस, जिसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको इसके पिछली क्लास में लगवाया था। यहाँ पर हम लोग और भी क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि देर करेंगे तो फिर देर ही होता है ना। और आज की जो क्लास है बहुत छोटी क्लास होगी, लगभग जितने 4-5 क्वेश्चन, 6 या क्वेश्चन है, 6 या 5 क्वेश्चन है, वो सॉल्व होते हैं, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी जल्दी से खाली हो जाएंगे, हम भी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और काम कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अ, चूने चूने का बुझना। आप लोगों ने सभी ने एक आंसर दिया था, लकड़ी का कटना, सॉरी काटना। किस तरीके का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो लेकिन आज आप लोग बताइए कि चूने का बुझना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये रासायनिक है और ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। और ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? दोनों है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है? तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है। तो ये कैसा है? चूने का बुझना। सबसे पहले चूना और चूने का बुझना दोनों वर्ड क्या क्या है उसका मतलब हम आपको समझाते हैं, तब से आप लोग इसका आंसर सोचते रहिए। ठीक है, चूना क्या होता है? चूना। ठीक है, चूना जो होता है, ठीक है, प्योर कैल्शियम का बना होता है। तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम सी ए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सी ए, कैल्शियम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कैल्शियम हमारा होता है, ये बुझता कब है? मतलब बुझा हुआ चूना क्या है, या बुझा हुआ चूना या फिर चूने का बुझना। ठीक है, इसको हम यही लिख देते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना। और इसका ये नाम कहाँ से आया वो भी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, चूना तो हमने कहा कैल्शियम का होता है, तो इसको हम लोग सी ए लिख सकते हैं। लेकिन बुझा हुआ चूना क्या होता है? देखिए, जब आपके घर में कभी ना कभी पेंट हुआ होगा। ठीक है, लाइक जिस तरीके से ये सारी चीज पेंट होती है, कमरा वगैरह, तो उसमें चूने से भी पेंट होता है। तो अब तो बहुत सारे पेंट अवेलेबल हो गए हैं, पेंट हम लोग करा लेते हैं। लेकिन जैसा जैसा पूरा पूरा घर आउटर में कराना है, उतना पैसा नहीं खर्चा करना है कि हम एकदम अच्छा वाला पेंट लाए, तो चूने से पेंट करा देते हैं, है ना। तो वहाँ खाने वाला चूना नहीं, मान लीजिए कि वही ही है। ठीक है, वही चूना होता है खाने वाला, लेकिन वो बुझा हुआ नहीं रहता। जो खाते हैं हम लोग वो बुझा हुआ चूना रहता है। समझाते कैसे? तो वो चूना ऐसा डोके में है ना, ऐसा पत्थर जैसा रहता है। तो उसको मार्केट से खरीद के लाते हैं, पानी में डालते हैं। ठीक है, तो पानी में उसको डालते हैं, पिघलेगा, है ना, फोड़ फोड़ के डालेंगे तभी तो पिघलेगा, तभी तो बस पेंट करेंगे। तो वो उसको जब उसमें डालते हैं तो बहुत तेजी से ऐसा उबलता है, ऐसा बहुत तेजी से उबलता है ना। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन वहां पर होती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और बाद में कुछ देर बाद वो पूरा चूना जो होता है शांत हो जाता है, फिर उसको हम लेकर दीवारों पे पेंट करते हैं। तो उसको कहते हैं बुझ गया चूल्हा। मतलब जो उसमें आग थी, गर्मी थी, वो खत्म हो गया, बुझ गया। ठीक है, तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना हमको तब मिलता है जब हम जो हमारा मेन कैल्शियम होता है, जो चूना ऐसे आता है, ठीक है, पत्थर के फॉर्म में, उसको जब पानी में डालते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन को देखें कि सी यानी कि और पानी में इसको हम मिला दें, तभी तो रिएक्शन होगा H2O। तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से आपका बनेगा सी और ओ एच का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, एस, जो कि ऊपर मतलब कि रिलीज हो जाएगी। आप लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा सकते कोई दिक्कत। लेकिन अब ये रिएक्शन नहीं है, सॉरी, रिएक्शन है लेकिन बैलेंस नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, दो लगा करके हो गया ना बैलेंस। ये एक बारी है आपका H2, मतलब हाइड्रोजन दो दूनी चार बारी है, तो दो इधर हो गया, दो इधर हो गया। और वो आपका इधर से दो बारी है, इधर भी दो बारी है। ठीक है, चलिए बढ़िया है।
तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका चूना है, ठीक है। ये हमने इसको किससे रिएक्शन कराया, हमने पानी से इसको रिएक्शन कराया और चल के फिर ये क्या बन गई, यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला आता है यही आपका बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना हमको कब मिलता है, रिएक्शन कराने के बाद। तो हमारा था ये, ठीक है, बदल गया ये। तो बुझा हुआ चूना कैसा है, मतलब कि चूने का बुझना, एक रिएक्शन होती है ना, चूना ऐसे था फिर वो बुझा, तो कैसा चेंज हुआ, पहले ऐसा था फिर बाद में ये ऐसा हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे चूने का बुझना। बुझना, तो चूने का बुझना क्या हो गया, चूना ऐसा था बुझ करके ऐसा हो गया, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बदल गया ना। यही ना हमने आपको समझाया था कि जब भी केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे कि उसका जो है रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया, उसका जो है रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। क्लियर है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके कारण के साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, मान लीजिए कि पूछ लिया चूना और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैल्शियम और पानी को मिलाएंगे तो हमारा बुझा हुआ चूना मिलेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त है, सॉरी, रक्त, रक्त है, आगे क्या है ऑप्शन में, रक्त एक तत्व है, उसके बाद है एक, एक यौगिक है, उसके बाद है एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, या फिर समांग मिश्रण है, मिश्रण है, और एक क्या हो सकता है, विषमांग मिश्रण है। अच्छा, आप लोग हमारी राइटिंग समझ जाते होंगे ना, बहुत अच्छी है ना। देखो जो राइटिंग हमारी समझ जा रहा है ना, तो वो बहुत दिमाग वाला आदमी है, क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं कि हम भी कभी कभी भूल जाते हैं क्या लिखा था हमने। ठीक है, तो रक्त क्या है, देखिए, तो रक्त एक तत्व तो नहीं है, ठीक है, यौगिक भी नहीं है, यौगिक में कंपोजिशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है। और तत्व क्या होता है, तत्व में केवल देखिए, तत्व ऐसी चीज होती है ना जिसमें केवल एक चीज हो, केवल एक, जैसे लोहा है ना, तो आपका अगर उसका उठा करके देखेंगे ना, तो उसमें केवल लोहे के एटम्स होंगे, उसमें लोहा बोलते हैं, मतलब तत्व बोलते हैं। यौगिक में क्या होगा, दो या तीन या चार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट में अरेंज होंगे, ठीक है। समांग में क्या होता है, समांग में तत्व से मतलब नहीं है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन से मतलब नहीं है, बस उसमें मतलब ये है कि जो उसके पार्टिकल हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमने चीनी और पानी को घुला दिया, तो चीनी और पानी समांगी मिश्रण होता है, ये तो आपने जानते हैं, तो समांगी मिश्रण होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम चीनी पानी को मिलाते हैं तो उसमें घुल करके जितना बड़ा पार्टिकल पानी का होता है उतना ही बड़ा किसका हो जाता है, चीनी का भी होता है, घुल जाता है, एकदम दिखता ही नहीं है, ठीक है। और विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में अगर हम जैसे कि हमने पानी लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, पानी लिया, और पानी में हमने क्या मिला दिया, बालू मिला दिया, मिट्टी उट्टी मिला दिया, तो इसका पार्टिकल इतना ही तो बाहर दिख रहा है हमको, तो विषमांगी होता है। तो लेकिन रक्त कैसा है, तो रक्त तो तत्व है नहीं, यौगिक है नहीं, समांगी मिश्रण ज्यादातर लोग इसको सोचते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें होती है आपकी, प्लेटलेट्स हो गया और तरह तरह की चीजें, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है जिसको लोग WBC RBC बोलते हैं, तो सब अलग अलग साइजेस की होती है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण नहीं होता, कुछ छोटा पार्टिकल कुछ बड़ा, आपको बाहर से देखने में दिखेगा, लेकिन जब भी रक्त पूछा जाएगा तो रक्त को हमेशा विषमांगी मिश्रण लगाएंगे। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सर, अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंखों को धोने के लिए, आंखों को धनुष, धोने के, आंखों को धोने के लिए किस अम्ल, अब आप सोचेंगे आंख में अम्ल डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, धोने के लिए किस अम्ल का प्रयोग, प्रयोग करते हैं, थोड़ा समझ जाए कीजिए, ठीक है, बेसिक हम बोल देते हैं ना, उसको समझिए लिखिए,
ठीक है, ना आपके पास उतना समय है ना मेरे पास उतना समय है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नाइट्रिक एसिड, एसिड लिख दे हम लोग को, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड या अम्ल, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटे, ऑक्स ऑक्सलिक, ऑक्सालिक, पता नहीं क्या लिख दिया भाई, हमको पता नहीं, ऑक्सलिक एसिड, ठीक है, अम्ल, ऑक्सलिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दिस, तो आप जानते हैं ऑल ऑफ द मतलब इनमें से सारे कर सकते हैं, ठीक है, सभी जिसको हम बोलते हैं, उपरोक्त सभी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या हमने कहा कि एक ऑप्शन आपका नाइट्रिक अम्ल है, एक बोरिक है, और एक क्या है आपका, एक आपका ऑक्सलिक एसिड है, और उसमें से उसके बाद है ऑप्शन कि सभी हो सकते हैं। तो किसको हम आंखों में डाल सकते हैं, तो देखिए इसके लिए याद रखिएगा, जो आंख को धुलने के लिए जिसमें कुछ कीचड़ है या फिर कोई भी नुकसानदायक चीज चली गई है, ठीक है, उसको साफ करना है, ठीक है, बहुत लोगों को बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए क्या होता है, बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। बोरिक एसिड का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला आपका होता है H3 और BO3, ठीक है, H3 BO3, ठीक है, इसको भी आप लिख करके इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये आपका H3BO3 फॉर्मूला भी होता है बोरिक एसिड का, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, एक चीज हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, आ, आ, कौन सा क्वेश्चन था, अमलगम, ठीक है, ऐसा कुछ तो ना क्वेश्चन, एक सेकंड, अलगम, सॉरी, अलगम, अलगम के बारे में बताया था। तो अलगम हमने बताया था कि किस तरीके का मिश्र धातु है, तो इसमें पारा उसका आंसर था। तो कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता कि अलगम है, उसमें लिखा रहेगा यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो अलगम एक मिश्र धातु है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, सबको इसको बताना है कि एलपीजी, एलपीजी है, एलपीजी मिश्रण है, मिश्रण है, और सभी बच्चे एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे। कैसे बताएंगे, लिखिएगा एलपीजी इज इक्वल टू टुक 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 जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा, तो एलपीजी कैसा मिश्रण है, ऑप्शन हम आपको देते हैं, मेथेन प्लस, मतलब मेथेन प्लस या फिर और कह दीजिए, मेथेन और ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोपेन, प्रो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, या फिर प्रोपेन प्लस इथेन, इथेन, या फिर प्रोपेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको एकदम याद रख लेना, रट ले, सब बहुत पहले आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, पी और बी, पीबी से हमारा एलपीजी बनता है, ठीक है, पीबी से हमारा एलपीजी बनता है। कैसे इसको याद रखेंगे सर, कैसे याद रखेंगे, अच्छा गैस खराब होती है तो किसको बोला जाता है कि जा करके इसको ठीक कराओ, ठीक कराओ मतलब भरा के लाओ, किसको बोला जाता है भाई, किसको बोला जाता है, या तो, या तो जैसा कि कोई घर में है जो है, मान लीजिए कि कोई आपकी सिस्टर है काम करती है, ठीक है, तो किसको बोलेंगी, पापा को बोलेंगी या तो भाई को बोलेंगी, ठीक है। तो पी और बी, ठीक है, पी और बी किसको, पापा को या और भाई को, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन करें। अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन कुछ और रहना चाहिए ना, एक सेकंड, कुछ दिक्कत हुआ क्या, यहाँ पर ऑप्शन तो सेम है, यहाँ पर मेथेन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेथेन, ठीक है, मेथेन और ब्यूटेन है, तो फिर तो कॉमन ये तो और ये सेम हो जाता है ना। तो प्रोपेन और आपका ब्यूटेन, ठीक है, तो पापा और भाई, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ये गैस का मिश्रण है, एलपीजी भूलेंगे नहीं ना, पीबी, प्रोपेन और ब्यूटेन, और इधर एलपीजी का फॉर्मूला बताइएगा, सॉरी
फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि तेल व वसा के, तेल जानते हैं, तेल व वसा के साथ कास्टिक कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की अभिक्रिया 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 कहलाती है। तो देखिए तेल और वसा को मिलाने से क्या बनता है पता है आपका। तेल को और वसा को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है। और हाँ, तेल और वसा की जो अभिक्रिया होती है वो भी कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा में आपका जैसे कि मान लीजिए कि आपके कौन कौन सी चीज आती है, जैसे कि आपका एक सोडियम हो गया, ठीक है। सोडियम इस तरीके की जो धातु होती है कास्टिक सोडा में आती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये हो गया। और तेल और वसा, तो ये तीनों चीजें जो होती हैं मिल करके साबुन बनाती है। क्या बनाती है, साबुन, ठीक। तो साबुन आपने पढ़ा होगा, एक साबुन का अलग से चैप्टर ही होता है, सोप। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। एक ऑप्शन आपको दिया गया है ऑक्सीकरण होता है, मतलब इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर स्टी स्टरी सॉरी सॉरी स्टरीकरण कहते हैं, या फिर उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, या फिर आपका लास्ट में है साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि तेल वसा को जब हम कास्टिक सोडा, जैसे कि हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साबुन बनता है, साबुन जो हम लोग यूज करते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं तो आपका हार्ड साबुन बनता है, ठीक है। और अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्ट साबुन बनता है, जिससे हम लोग अपने बॉडी पे लगाते हैं। और जो हम लोग कपड़ा धुलते हैं उसमें मान लीजिए सोडियम वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें क्या बनता है, साबुन बनता है। चार ऑप्शन है तो उसको हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी अभी जब साबुन वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे रिएक्शन में तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो आने हैं। चलिए एक देखिए साबुन से ही और क्वेश्चन यहाँ पर है कि साबुन, देखिए इसका आंसर हमने बता दिया है वैसे तो, ठीक है। साबुन वसा को डैश के साथ अभिक्रिया करके करके बनाया जाता है। मतलब कि साबुन साबुन है। देखिए पहले तो आप इसको जब पढ़ेंगे ना तभी आपको कंफ्यूजन होने लगेगा क्वेश्चन को पढ़ करके। तो पहले तो उसी में आपको समझना है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम आपका अलग है, ठीक है। हाइड्राइड हाइड्राइड सॉरी हाइड्रोक्साइड हाइड्रा हाइड्रो हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम उसके बाद में है सोडियम। सोडियम, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया कि देखिए क्या लिखा है, साबुन वसा को किसके साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है, यही इसका मतलब है। साबुन वसा को किसके साथ
रिएक्शन मतलब अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पोटेशियम भी आपका है, हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है, सोडियम भी है। इसमें देखिए जो मिलाया जाता है वसा के साथ में सही सही तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, टोटल नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमने आपको बताया कि पोटेशियम आपका सॉफ्ट के लिए बनता है और सोडियम आपका हार्ड साबुन के लिए बनता है। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि साबुन के साथ हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम या हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सोडियम। ठीक है, क्योंकि यही इसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में जो है रिएक्शन करके बनाना सीखे थे। ठीक है, बाद में सॉफ्टनेस या कुछ किया जाए, तरह तरह से चीजें आए, लेकिन सोडियम से हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, Na से। ठीक है, आपने रिएक्शन में भी पढ़ा होगा जो बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में, तो उसी से करते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, आंसर में तो सोडियम साबुन वसा को सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन जो है घर के लिए होमवर्क करेंगे छोटा सा एक। चलिए, एक छोटा सा होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क कीजिएगा। क्या है छोटा सा होमवर्क, सभी लोग करके इसको बताइएगा। दो चीज आपको होमवर्क में, एक एलपीजी वाला और एक ये वाला। इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि अधातु के ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ऑप्शन में है उदासीन होते हैं, या फिर अम्लीय होते हैं, या फिर क्षारीय होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन होता है। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आज की क्लास छोटी थी, हमने बताया कि थोड़ा ये सर जो है वो दर्द कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, तो हर दिन तबीयत वैसी नहीं रहती है। कभी कभी पता नहीं क्यों सुबह से दर्द कर रहा है, लेकिन दर्द कर रहा है, तो इसकी वजह से आज क्लास इतनी ही रहेगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब उसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपको तीनों लेकर के चलेंगे। प्लेलिस्ट बहुत बच्चों ने बोला कि नहीं बनी है, प्लेलिस्ट हम आपकी बना देते हैं और लिंक वगैरह जो है आपके ग्रुप वगैरह में भेज देंगे। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों चीजें हैं, जो जिसको अच्छा लगे ठीक है वहां पर ज्वाइन कर सकता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली हम कहना चाहेंगे कि वो व्हाट्सएप चैनल पे रहे तो ज्यादा सही रहेगा उनके लिए। क्योंकि कभी-कभी कोई अगर समस्या आती है तो आपको व्हाट्सएप चैनल से कोई भी किसी भी तरीके का नंबर या शेयर या कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? और व्हाट्सएप चैनल पे रहते हैं तो कुछ कभी-कभी क्या होता है, बहुत बच्चे तो देखिए सब पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक-दूसरे को भेज करके हमने देखा ग्रुप में क्वेश्चंस भी एक-दूसरे से भेजते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे-अच्छे से। लेकिन कुछ कभी-कभी ऐसे अब क्या ही उनको कहा जाए, ठीक है? लोग आ जाते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं कि किसी का नंबर निकाल के किसी को मैसेज करना, दैट इज़ रॉन्ग थिंग, बट क्या ही किया जा सकता है, ठीक है? सबको अगर समझाया जा सकता है तो कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं होती, ठीक? खैर कोई बात नहीं है। तो आप इसको कीजिएगा, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा और सभी लोग क्या कीजिएगा, एलपीजी का फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है? तो ये थोड़े क्वेश्चंस रहे, इसके लिए थोड़ा-सा सॉरी, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चंस हमने कम क्वेश्चन, छोटे नहीं, कम क्वेश्चंस कराया आज की क्लास में, ठीक है? तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आएँ और केमिस्ट्री की जो आपकी क्लास है चैप्टर वाइज़ स्टार्ट करें, ठीक है? तो चैप्टर वाइज़ को स्टार्ट करेंगे, तब आपको मज़ा आएगी, जिसमें हम लोग एक-एक चैप्टर को, एक-एक टॉपिक को उठाएँगे और उसको खत्म करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।